आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इसमें हमारा टॉपिक है जो अभी प्रीवियस क्लास में भी चल रहा था, वही टॉपिक हम यानी कि फ़र्दर उसके ऊपर काम करने वाले हैं। टॉपिक है हाउ कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा। इसके अंदर आज हम देखेंगे द रोल ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी होती है उसका क्या रोल होता है, यानी कि कंप्यूटर जब डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस वक्त जो मेमोरी होती है वो क्या काम करती है। यहाँ पर आ जाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे सामने आ रही है रैम। रैम स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम कोड नीडेड बाय द सीपीयू। जो रैम है वो एक तो अपने डेटा को स्टोर कर रही होती है अपने पास और डेटा को प्रोग्राम कर रही होती है, और ये जो होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी सीपीयू के लिए। यानी कि अगर आपके पास कोई आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू चल रहा है, अगर रैम नहीं है तो वो काम सही नहीं करेगा। द कंटेंट्स ऑफ रैम चेंज रैपिडली एंड ऑफन। रैम का जो कंटेंट होता है वो रैपिडली वक्त ब वक्त चेंज होता रहता है, क्योंकि रैम का मतलब ये होता है जो अभी प्रोग्रेस में आपकी डेटा चल रही है। जैसे कि अभी मेरा ये स्लाइड चल रही है, ये मेरी रैम पर है, तो ये वक्त ब वक्त चेंज होती रहती है। उसके बाद रीड ओनली मेमोरी। अगर हम दूसरी मेमोरी की बात करें रैम के बाद तो वो है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम कहते हैं रोम। अब इसमें क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और परमानेंट मेमोरी होती है। यानी कि ये जो है ये आपकी पावर पे या बिजली पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। अगर आपका सिस्टम बंद भी होता है तो ये मेमोरी सेव्ड होती है। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस दैट रन द प्रोग्राम व्हेन द पावर इज़ फर्स्ट टर्न आउट। अगर इसका पावर जो है अगर टर्न आउट भी हो जाता है, यानी कि आपका पावर ऑफ भी हो जाता है, तो ये मेमोरी जो होती है अपनी डेटा को सेव रखती है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद है द सीपीयू एक्सेस ईच लोकेशन इन मेमोरी बाय यूजिंग यूनिक नंबर्स। सीपीयू जो होता है ना वो मेमोरी को किसी यूनिक नंबर के साथ पहचानता है। जैसे सपोज़ करें हम कोई यूनिक किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में एक नाम दे देते हैं, एक रोल नंबर दे देते हैं किसी स्टूडेंट को, तो यूनिक टाइप होता है। जैसे हमारा एनआईसी कार्ड नंबर होता है वो यूनिक टाइप होता है, तो हम एनआईसी कार्ड के थ्रू पहचाने जाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो मेमोरी होती है वो भी जो आपका सीपीयू होता है वो भी मेमोरी को यूनिक टाइप एक नंबर से ही पहचानता है। कॉल्ड द मेमोरी एड्रेस, उसको कहा जाता है मेमोरी की एड्रेस, यानी कि कौन सी फ़ाइल में कौन सी जगह पर आपकी मेमोरी पड़ी हुई है। सो ये मेरे सामने एक सीपीयू है जिसका एक एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ डेटा जो हम सेंड डेटा नंबर दिस, ये डेटा मैंने रैम पर सेंड किया। रैम ने क्या किया, वो डेटा डायरेक्ट आपके सीपीयू के पास भेज दिया। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सेंड डेटा इन स्लॉट नंबर दिस। हमने स्लॉट नंबर दिस पर ये डेटा भेजा, यानी कि इस रैम पर ये डेटा आया, और रैम ने क्या किया, ओके हेयर इट्स कम, ये मेरे पास डेटा आ गया है, और उसने सीपीयू की तरफ फर्दर भेज दिया। तो ये रिसाइकिल होता है, जो भी आपकी मेमोरी होती है उसका ये काम होता है। उसके बाद टाइप ऑफ रैम्स। रैम के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रैम, स्टैटिक एंड डायनामिक। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक रैम जिसको हम डी रैम कहते हैं, चिप मस्ट बी रिचार्ज्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी वेरी फ्रीक्वेंटली। जो डायनामिक रैम होती है उसको चार्ज होने यानी कि उसको रिचार्ज करना पड़ता है, और वो जब तक आपकी लाइट थोड़ी भी इधर उधर हुई मिली सेकेंड्स के अंदर ये बंद हो सकती है, और दे विल लॉस देयर कंटेंट। नहीं तो ये अपना कंटेंट जो है यहाँ ये जो इसका काम है वो ख़त्म कर देती है। यानी कि अगर डी रैम की बात करें तो डी रैम ऐसी रैम है जिसको चार्ज यानी कि बार बार आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है स्टैटिक रैम, एस रैम जिसको हम कहते हैं, डज़ नॉट नीड टू बी रिचार्ज्ड। इसको बार बार आपको रिचार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऑफन एज डी रैम। जैसे डी रैम को हम बार बार कर रहे होते हैं, एंड कैन होल्ड इट्स कंटेंट लॉन्गर। ये अपना डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा अपने पास रख रही होती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने पास डेटा रखती है। तो यानी कि डी रैम और एस रैम में ये फ़र्क है कि जो डी रैम है वो आपका पावर पे डिपेंड कर रही होती है। अगर थोड़ा सा भी पावर गया तो वो ख़त्म बंद हो जाएगी, मगर स्टैटिक रैम जो है वो डिपेंड करती है आपके यानी कि वो जो अपना डेटा है थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने पास रख रही होती है। यानी कि जो डी रैम है इससे ज़्यादा स्टैटिक रैम का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और टाइप है रैम की जिसको हम कहते हैं एन अदर टाइप ऑफ रैम कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। उसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है,
कैन स्टोर इट्स कंटेंट ऑफर पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। ये अपना जो इसका यानी कि डेटा है वो अपने पास रख रही होती है अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो। फ्लैश मेमोरी इज़ यूज्ड इन डिजिटल कैमरास टू स्टोर पिक्चर्स। जो फ्लैश मेमोरी है वो अपना, जैसे कि हम एक डिजिटल कैमरा की एग्जांपल लें तो वो अपना जो डेटा होता है या जो पिक्चर्स होती हैं वो अपने पास रख रही होती है। तो यहाँ पर हमने वैसे तो 2 टाइप्स बेसिक्स होती हैं और उसके अलावा भी एक फ़्लैश मेमोरी होती है जिसका हमने थोड़ा सा तस्करा किया। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक